क्या आप जानते हैं रात के टाइम पौधों को पानी देना कितना ख़तरनाक हो सकता है। आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है, आपके पौधे मर भी सकते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, रात के टाइम पौधों को पानी कभी मत देना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो दे सकते हैं, लेकिन रूटीन में ऐसा काम कभी नहीं करना। सर्दी में रात के टाइम पौधों को पानी देने से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी गर्मी के दिन में होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में दो मौसम होते हैं, एक तो खुश्क गर्मी और एक गीली गर्मी, जिसको नमी वाली गर्मी कहा जाता है। आमिश कम्युनिटी के मुताबिक रात के टाइम पौधों को पानी देने से फंगस इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। फंगस ज़्यादा एक्टिव होकर हमला करता है आपके पौधे की जड़ों पर और आपके पौधे के तने पर। सही पौधे को पानी देने का टाइम सूरज निकलने से पहले पहले होता है। सुबह सुबह 5:30 से 6 बजे आप पानी दे दें और पूरा दिन आपका पौधा खुशहाल रहेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सूरज डूबने से पहले पहले पानी दे दे, यही कोई शाम 5 से 6 बजे के टाइम। अगर रात के टाइम ही पानी देना है तो फिर सोच लीजिए, समझ लीजिए आपके कुछ पौधे मर भी जाएंगे, क्योंकि हर पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी पौधे को उस वक्त ज़रूरत भी है पानी देने की और आपने पानी दे भी दिया, लेकिन रात के टाइम सूरज नहीं होता, हीट नहीं होती, गर्म हवा नहीं चल रही होती, तो होता क्या है कि आपके पौधे के तने के पास में नमी पूरी रात बनी रहती है, क्योंकि आपने पानी जो रात के टाइम दिया है, सूरज की रोशनी होती, धूप होती, तो वहाँ से पानी जल्दी खुश्क हो जाता, यानी तने के पास। लेकिन रात के टाइम मिट्टी भी गीली रही और तना भी गीला रहा, इस वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि गुलाब के पौधे में, जैसा कि मोतिये के पौधे में, सब्ज़ी देने वाले पौधों में भी ऐसा ही है। जंगलों में या बागात में आपने कभी नोट किया, दरख्त के तने के ऊपर कभी नमी नहीं होती। अगर नमी होगी तो फंगल इन्फेक्शन और दूसरे कीड़े एक्टिव हो जाएंगे और आपके ओवरऑल पौधे की ग्रोथ को रोक देंगे, चाहे वो जड़ों को खा लें, चाहे वो तने के अंदर सुराख कर दें। तो रात के टाइम पानी देने से बचें। जिनकी मजबूरी है उनको टाइम ही रात के टाइम मिलता है तो पानी फिर थोड़ा दें, ज़्यादा पानी मत दें। हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो पौधे मरते हैं ना आपके घर में, वो ज़्यादा पानी देने की वजह से ही मरते हैं। मिट्टी के अंदर कीड़े भी तभी ज़्यादा एक्टिव होंगे जब मिट्टी के अंदर हर वक्त नमी बनी रहेगी। फंगस भी ज़्यादा एक्टिव तभी होगा जब मिट्टी के अंदर नमी का लेवल बना रहेगा। और उन इलाकों में जहाँ पर नमी का लेवल बना रहता है, जो सी साइड वाले एरियाज़ में हैं, दिन के टाइम भी नमी, रात के टाइम भी नमी, तो उनके लिए रात के टाइम पौधों को पानी देना ख़तरे से खाली नहीं है। आपके बहुत सारे पौधे इसी तरह मर जाएंगे। रात के टाइम ह्यूमिडिटी और भी बढ़ जाती है और जब भड़ास वाली गर्मी हो फिर तो पौधा डेफिनेटली आपका मरना ही मरना है, क्योंकि ऊपर से हीट, ऊपर से नमी, जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो भड़ास वाला इन्वायरमेंट बन जाता है। ये इन्वायरमेंट आपके पौधे की जान ले लेता है जब मिट्टी के अंदर हर वक्त नमी रहे और तना हर वक्त गीला रहने की वजह से। तने को कोशिश कीजिए ज़्यादा देर के लिए वो गीला ना रहे। बारिश जब होती है, जब हम पाइप से पानी देते हैं, तब तो अलग बात है, लेकिन हर वक्त तना गीला रहने की वजह से पौधा मर जाता है, यानी वहाँ से गल जाएगा, क्योंकि तना पानी नहीं पीता। पीने वाली चीज़ तो जड़ है, लेकिन जड़ मिट्टी के अंदर है, तो जड़ भी पानी के अंदर डूबी हो और तना भी पानी के अंदर डूबा हो तो फिर तो डेफिनेटली आपका पौधा गल कर गिर ही जाएगा। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर ज़्यादा नमी बनी रहती है तो पौधों के ऊपर ज़्यादा पानी का शावर भी मत किया करें। अगर करना ही हो 4 से 5 दिन के बाद, दिन के टाइम चाहे तो धूप में ही आप पानी का शावर पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम कभी भी ऐसा नहीं करना। रात के टाइम तो कुदरती तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर समंदर करीब होता है नमी बढ़ जाती है, तो हवा के अंदर भी नमी और आपने ऊपर से पानी का शावर कर दिया, नमी और भी बढ़ गई। उस वजह से क्या होगा, टहनियाँ गीली हो जाएंगी, तने गीले हो जाएंगे, मिट्टी गीली हो जाएगी। अगर फूल लगे हुए हैं तो फूल के अंदर पानी खड़ा होने की वजह से, चाहे वो एक कतरा ही क्यों ना हो, सारी रात जब वो कतरा फूल के अंदर पड़ा रहेगा तो उसकी कली गलना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपका फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। इसलिए पानी का शावर करने का भी एक टाइम है उन इलाकों में जहाँ पर समंदर करीब है। दिन के टाइम धूप में पानी का शावर कर सकते हैं, ना कि शाम के टाइम और ना रात के टाइम। ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पौधे मरते ही इसी वजह से हैं कि आप पानी के ऊपर कंट्रोल नहीं दे पाते और आपको आइडिया नहीं रह पाता। बस यही आपने माली लोगों से सुना होगा, 2 दिन बाद पानी दे दिया करें, 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी दे दिया करें। ऐसा नहीं होता। पानी देने का तरीका कई बार मैंने बताया है, जैसा कि मिट्टी अगर खुश्क हो, अब ये पौधा पानी की वजह से नहीं मरा, ये गर्म लू चलने की वजह से मरा है। ये गुले दाऊदी का पौधा था,
पानी देने का आसान तरीका तो मैंने कई बार आपको बताया। जब गमले की ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होना शुरू हो, जैसा कि ये तो कंप्लीट खुश्क हो चुकी है, जब आप मिट्टी को इस तरह हटाएंगे अपनी उंगली से, नीचे से अगर गीली गीली सी मिट्टी फील होती है तो समझ जाइएगा अब पानी देने की ज़रूरत है पौधे को। जब ऊपर वाली मिट्टी गीली हो, कभी भी पानी आपने नहीं देना। अगर ये मिट्टी 6 दिन के लिए गीली रहती है तो आपने 6 दिन पानी नहीं देना। आपने दिन का हिसाब नहीं रखना, आपने हिसाब रखना है मिट्टी कब खुश्क हो रही है। जब भी खुश्क हो, चाहे वो दिन में 2 बार खुश्क हो, आपने 2 बार पानी देना है। बस इसी तरह आप करेंगे तो आपके पौधे ज़िंदा रहेंगे। खाद का इस्तेमाल, कीड़े मारने वाले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो बात की बात है, पहले आप अपने पौधों को ज़िंदा रखना तो सीख जाएं। जब पौधे ज़िंदा रहने लगेंगे तो फिर आप में मोटिवेट आने लगेगा, और उस मोटिवेट के बाद आप सोचेंगे हमारे पौधों पर फूल या फल या सब्ज़ी क्यों नहीं बन रही। फिर अगला स्टेप आप उठाएंगे। पहले पौधों को ज़िंदा रखना सीख लीजिए, और पौधों को ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करती है वो है पानी के ऊपर आपका कंट्रोल होना। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए, या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।